दोस्तों आजकल जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सब एआई इमेज का यूज़ कर रहे हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर आपने देखा होगा उनकी जो एआई से जनरेट हुई इमेज इतनी हाई क्वालिटी की होती है कि आपको लगता है कि ये इमेज बनाई हुई है। वो बनाई नहीं होती, एक्चुअल में एआई से जनरेट की गई होती है। अगर आप भी एआई से इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी इमेज जनरेटर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप एक हाई क्वालिटी इमेज जनरेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना नहीं चाहते, किसी इमेज का प्रॉम्प्ट आप इमेज के थ्रू प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगा कैसे आप इमेज से प्रॉम्प्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद अपनी खुद की इमेज बना सकते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं और एक प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट देने वाला हूं जिससे आप एक हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाएंगे। आइए पहले इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। जो ये शॉर्टकट है इसका मतलब सब्जेक्ट, स्टाइल, बैकग्राउंड, लाइटिंग प्लस एंगल प्लस डिटेलिंग, जिसमें सब्जेक्ट का मतलब है क्या बनाना है, स्टाइल किस स्टाइल में चाहिए जैसे कि रियलिस्टिक, 3D, रेंडर, एनिमे स्टाइल या पेंसिल स्केच। तीसरा बैकग्राउंड मतलब कहाँ पर है, जैसे फॉरेस्ट में है, मार्स पर है या साइबर सिटी में है। जिसमें लाइटिंग का मतलब है कैसी रोशनी चाहिए, मतलब गोल्डन आवर सनलाइट या नियॉन लाइट या ड्रामेटिक शैडो। जिसमें एंगल का मतलब है कैमरे का एंगल, जैसे क्लोजअप शॉट है या वाइड एंगल है या एरियल व्यू है। मैं इन सब का एक प्रॉपर सीट दे दूंगा जिसमें एग्जाम्पल के साथ मेंशन हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले पहले तरीके का जिसमें मैं यूज करने वाला हूँ ChatGPT, और मोबाइल से आप मोबाइल लैपटॉप दोनों से यूज कर सकते हैं। तो जो मैं आपको फॉर्मेट दूंगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे वो लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे वो फॉर्मेट लिख दिया, उसके बाद आपको एंटर करना है। अब हमें फॉलो करना है अपने फॉर्मूला का, जैसे कि सब्जेक्ट, स्टाइल, बैकग्राउंड, लाइटिंग, एंगल और डिटेलिंग। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि मैं लिखता हूँ इधर। जैसे मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, एक बूढ़ा आदमी जो कुर्सी पर बैठा है। अब उसके बाद हमें एंटर करना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला का सेकंड नंबर है फॉलो करना है, स्टाइल। तो मैं यहाँ पे स्टाइल ले देता हूँ। स्टाइल का मतलब क्या, हमें किस स्टाइल में इमेज चाहिए, जैसे कि रियलिस्टिक, 3D, रेंडर, एनिमे स्टाइल, पेंसिल स्केच और ऑयल पेंटिंग। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले रियलिस्टिक की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियलिस्टिक। मैंने यहाँ पे रियलिस्टिक लिख दिया, उसके बाद फिर हमें एंटर करना है। अब हमें फॉर्मूला का तीसरा नंबर फॉलो करना है, बैकग्राउंड कहाँ पर है वो। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कहाँ पर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गांव में है। अगर ये गांव की जगह आप यहाँ पे विलेज लिखना चाहते हो विलेज भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया विलेज में है। अब उसके बाद हमें फॉलो करना है लाइटिंग, अपने फॉर्मूले का चौथा नंबर। तो अब हमें इसे बताना है कि लाइटिंग कैसी। अभी जैसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सनसेट हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सनसेट हो रहा है, ये मेरा होगा लाइटिंग। अब फिर से एंटर करेंगे। अब हम अपने फॉर्मूला का पांचवें नंबर फॉलो करेंगे, कैमरा का एंगल। तो मैं एंटर करके अपने कैमरे का एंगल डालता हूँ। जैसे मुझे वाइड एंगल से चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइड एंगल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइड एंगल। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है छठा वाला, डिटेलिंग, जिससे हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो इसे एंटर करके डिटेलिंग लिख देता हूँ मैं। दोस्तों जैसे मैंने डिटेलिंग वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिखा एक बूढ़ा आदमी जो कुर्सी पर बैठा है, उसके आसपास मुर्गियाँ एंड बकरियाँ हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन्हें देख रहा है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल के लिए ये लिखा है। इतना लिखने के बाद आपको बस ChatGPT वाला यहाँ पे एंटर हिट कर देना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे ये बढ़िया प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। अभी जो ChatGPT ने प्रॉम्प्ट दिया है इसे सेलेक्ट करके हमें कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको उस वाली वेबसाइट पर आ जाना है जिसके थ्रू आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। अभी के लिए मैं आइडियोग्राम यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आइडियोग्राम लिख दूंगा। वेबसाइट ओपन होते ही आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले लॉगिन कर रखा है। उसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करके वो प्रॉम्प्ट जो आपने कॉपी करी थी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दबा के रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद पेस्ट कर देना है। एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है जो आपने कॉपी किया है, कुछ एक्स्ट्रा तो कॉपी नहीं हुआ है। अगर एक्स्ट्रा कॉपी हुआ तो उसे हटा देना है आपको। उसके बाद ही आइडियोग्राम की कुछ वेबसाइट की सेटिंग है नीचे, जैसे स्टाइल या मॉडल या मैजिक प्रॉम्प्ट, एस्पेक्ट रेशियो, विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो अभी के लिए हम यूट्यूब के लिए जनरेट कर रहे हैं तो एस्पेक्ट रेशियो मैं 16:9 रखता हूँ। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सब सेटिंग चेंज करने के बाद आपको जनरेट वाले बटन पर क्लिक करके जनरेट कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा आपके इंटरनेट के हिसाब से। उसके बाद इमेज जनरेट करके दे देगा। ये देखिए कितना अच्छा इमेज इसने जनरेट करके दे दिया है। इसने 4 इमेज जनरेट कर दी। आप वहाँ पे 1 या 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमने लिखा था बिल्कुल वैसा ही इसने जनरेट करके दिया है। अब इसे आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में, अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहीं भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप जिसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई। इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देख रहे हो इतनी अच्छी क्वालिटी इमेज है। आप इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री में या किसी भी तरह का चैनल है उसमें यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल HD में है और 16:9 रेशियो में आप अपने अकॉर्डिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। उसके लिए आपको फिर से एक नया टैब में गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट में हिंदी, राइट में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में लिख के फिर इंग्लिश में वहाँ पेस्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख लेनी है जो आप बनवाना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आप यहाँ पे वॉइस वाले
आइकन पे क्लिक करके बोल भी सकते हैं, तो अपने आप वो लिख लेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपको वो सारी चीज़ें लिख लेनी है जैसा आप इमेज में चाहते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक बूढ़ा आदमी गांव में एक कुर्सी पर बैठा है, सूर्यास्त का समय है, उसके आसपास बच्चे खेल रहे हैं, वह कुछ सोच रहा है, बहुत चिंतित है। इमेज वाइड एंगल में हो, डार्क हो, एकदम रियल दिखनी चाहिए, प्रोफेशनल हो। जो भी कुछ चाहते हो उसे यहाँ पे हिंदी में लिखे, उसके बाद आपको यहाँ नीचे इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद आपको उस AI वेबसाइट पर जाना है जहाँ से आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। तो पहले मैंने आइडियोग्राम से यूज किया था, अब मैं आपको बताऊँगा लियोनार्डो से। तो उसके लिए आपको लियोनार्डो की वेबसाइट ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, मैंने पहले कर रखा है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इसमें अलग अलग तरह से इंटरफेस दिख सकता है। अगर आप लैपटॉप में ओपन करते हैं अलग तरीके से दिखेगा, मोबाइल में ओपन करते हैं तो अलग तरीके से दिखेगा। उसके बाद यहाँ इमेज वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टाइप ए प्रॉम्प्ट में वो जो आपने कॉपी किया था गूगल ट्रांसलेट से, वहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग है, उसे आप चेंज कर सकते हैं या फिर क्रिएट पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके इंटरनेट के हिसाब से, जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये जनरेट करके दे देगा। अभी जनरेट कर देता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज जनरेट करके दे दी है। आप इसमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, फिर से गूगल ट्रांसलेट में जाके अपना चेंज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और देखिए कितनी हाई क्वालिटी की इमेज है। सिंपल सा मतलब, जितना आप डिटेल में लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये बना कर दे देगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको, जिस भी इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, और उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना मस्त इमेज दे दिया इसने। ये बिल्कुल HD में है। आप इसको अपने किसी भी यूट्यूब चैनल में, जिस तरह का यूट्यूब चैनल उसके अकॉर्डिंग इमेज बना के आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम है। अब हम बात करते हैं कि आप किसी भी इमेज का प्रॉम्प्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप कोई इमेज आपको पसंद आती है, उसका प्रॉम्प्ट चाहिए आपको, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ब्राउजर पे आना है, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप। यहाँ पे टाइप करना है openart.ai। उसके बाद इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपनी ईमेल ID से, और फिर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा इमेज टू प्रॉम्प्ट। इमेज टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। फिर इस पे क्लिक करके आपको वो इमेज अपलोड कर देनी जिसका आप प्रॉम्प्ट चाहिए। मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जो मैंने अभी इमेज जनरेट करी थी वही एक सेलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद तुरंत ही ये प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये देखिए इसने यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया जैसा इमेज में यूज हुआ है। आप इस प्रॉम्प्ट को फिर कॉपी करके फिर से आइडियोग्राम या लियोनार्डो पे जाके सेम इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही वाली इमेज, आप कोई सी भी इमेज अपलोड करेंगे तो उसका प्रॉम्प्ट दे देगा। किसी भी यूट्यूबर का भी लेके आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।